आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुजल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी जिद के बाद पापा ने मुझे एक न्यू बाइक दिलवा दी। न्यू बाइक मिलने की वजह से मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरे खुद के बाइक का एक सपना पूरा हो गया था। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ये बात बता दी थी, सिवाय चाचा चाची के, क्योंकि मैं उन्हें खुद जाकर सरप्राइज़ देना चाहता था। और इन दिनों मेरी छुट्टियां भी चल रही थीं। किसी तरह बोलकर मैंने घर वालों को कन्विंस किया ताकि वो रात में मुझे बाइक लेकर चाचा जी के घर जाने दें। मैंने सोचा कि जब मैं चाचा जी के घर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना वहाँ 2-3 दिन रहा जाए। ये सोचने के तुरंत बाद ही मैंने अपनी पैकिंग चालू कर दी। मेरे चाचा जी का घर मेरे घर से यहीं कोई 10 से 12 किलोमीटर ही था, जिस वजह से मैंने रात के 9 बजे घर से निकलने का तय किया। सारी तैयारी हो जाने के बाद ठीक रात के 9 बजे मैं बाइक लेकर चाचा जी के घर की तरफ निकल पड़ा। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं पहली बार इतनी रात को अकेले बाइक लेकर इतनी दूर जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं उस रास्ते पर आ गया जिस रास्ते पर लोग आने से डरते हैं। दोनों तरफ उस रास्ते पर सिर्फ जंगल ही जंगल थे। बाइक लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरे बाइक की हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी रास्ते के बीचों बीच खड़े एक साइकिल रिक्शा पर गई। एक तो इतनी पतली रोड, ऊपर से वो रिक्शा रोड को घेर कर खड़ी थी और आसपास कहीं कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर किसी को ना पाकर मैं अपनी बाइक पर से नीचे उतरा और उस रिक्शा के पास जाकर उसे रोड के एक किनारे पर करने लगा। अभी मैं रिक्शा को एक किनारे पर कर ही रहा था, तभी बगल के जंगलों की ओर से एक हाथ निकला और उस हाथ ने मेरा गला पकड़कर मुझे जंगल के अंदर खींच लिया। डर के मारे मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, जिससे वो हाथ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने अपना बाइक उठाया और सीधे घर की ओर चलता बना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कि सुजल जी ने भेजी थी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।